having almost 250 to 300 of things sorted primary as a primary line. Then it will come of the waterproof one layer. बिहारों की जय, बिहारों की जय। सिटी डेंटल हब आर्थोडोंटिक सेंटर नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ में दस्तयाब है। डॉक्टर दानिश सहूर डेंटल सर्जन की निगरानी में आपके दांतों की मुश्किलात हल करने के लिए तिब्बी सहूलियात। दांतों की किसी किस्म की तकलीफ हो या हो मसूड़ों की परेशानी, अब आपके शहर पुंछ में खुल चुका है सिटी डेंटल हब नजदीक हॉस्पिटल न्यू रोड पुंछ। अपने दांतों की किसी किस्म की तकलीफ के लिए तशरीफ लाइए सिटी डेंटल हब। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम 3 बजे से 7 बजे तक, सोमवार से एतवार तक यानी हफ्ता भर। मजीद जानकारी के लिए इन नंबरात पर राब्ता भी कायम कर सकते हैं। नंबर है 7006608751। रघु श्रीनिवासन हूँ और मैं डीजी बॉर्डर रोड्स हूँ। ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये एक अखनूर से लेके पूंछ तक का डेवलपमेंट का जो कार्य चल रहा है नेशनल हाईवे के ऊपर। यहाँ पे बॉर्डर रोड्स तैनात है और इसका हमारा कार्य यहाँ पर चल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है ये जो कनेक्टिविटी है अखनूर से लेके पूंछ तक हमारे लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर, डिफेंस के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमेशा रहा है। और जहां पर हम अभी खड़े हैं ये नौशेरा टनल है। इस पूरे अखनूर से पूंछ तक के 4 टनल हैं और आपको मालूम है कि कांडी टनल में अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में इसका ब्रेक थ्रू किया गया था और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशेरा टनल में भी। इसके बाद अभी सुंगल टनल में भी यहाँ पर इसी कनेक्टिविटी के ऊपर कार्य चल रहा है और ये जो जहाँ पर हम ये खड़े हैं ये टनल हमारा लक्ष्य है कि जुलाई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सारे वाइडनिंग और जो टनल्स हैं इससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी और जितने हमारे ट्रांसपोर्ट है, जो भी गाड़ियां होंगी, उससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो आपका नॉर्मली अखनूर से लेके पूंछ तक जो हम 8 घंटे में जाते थे, वो ये सारा जब ये खत्म हो जाएगा तब हमारा अनुमान है कि हम 4 घंटे में ये डिस्टेंस तय कर लेंगे। सर, हाईवे जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है 2 लेन विद पेव्ड रोड पे, कितना जल्दी इसको कंप्लीट करने का मंसूबा बीआरओ की तरफ से और क्या उम्मीद है कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पूरी तरह से पब्लिक यूज में आ जाएगा? अभी जो हमारा कार्य है, जैसा कि आपको मालूम है 3 टनल तो अभी अग्रसर चल रही है। अभी हमें हाल ही में जो लास्ट फाइनल टनल है उसका भी हम फाइनल प्रोसेस में है कि इसका हम जो टास्क है इसको शुरू कर दें। तो मेरा अनुमान है कि अभी 26 तक हम पूरी तरीके से इसको खत्म करेंगे। पर अगर ये जिस तरह चल रहा है काम, मेरा अनुमान में उससे पहले भी हम इसको खत्म कर पाएंगे। सर, टनलिंग को बीआरओ ने काफी प्रायोरिटी दी है। इस हाईवे पे भी 4 टनल्स बन रहे हैं। बीआरओ इसको किस तरह से देखती है? ऑल ओवर इंडिया किस तरह से टनल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है और ज्यादा? जैसा कि आपको मालूम है हमारे जितने भी बॉर्डर के क्षेत्र हैं ये सारे पहाड़ी इलाके हैं और पहाड़ी इलाके में जब कनेक्टिविटी होती है तो या तो आप काफी आप पहाड़ के ऊपर जिग्स बना के ऊपर आपकी लेंथ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है
पहाड़ में भी फ्रैक्चर होता है। सेकंड, टाइम बहुत खर्चा होता है कि आप ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। थर्ड, आपको ये लगता है कि जहां पर स्नो बाउंड एरिया है, जहां पे बर्फ का इलाका है, जब बर्फ पड़ती है तो हम उस पास को हम नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। तो जो टनल है वो ऐसा है कि पोर्टल जो आप पीछे देख रहे हैं वो हमारा साउथ पोर्टल है, आगे हम जाएंगे तो नॉर्थ पोर्टल है। पोर्टल टू पोर्टल जो है वो पूरे ऊपर पास तक नहीं जाता है, और ये एरिया ऐसा होता है जिससे हम क्लियर सीधे तरीके से बिना जिग जाते हुए ये टनल कर सकते हैं। ये तो सभी को मालूम है कि ये टनल। और रहा आपका सवाल कि हम कहां तक पहुंचे हैं और कैसे कर रहे हैं, बीआरओ ने काफी बड़े और टेक्निकली साउंड टनल्स बनाए हैं। जैसे कि आपको मालूम है अटल टनल जो रोहतांग पर है, अभी जब संपन्न हुआ उससे कितना फायदा हो रहा है। और अभी मैं देख रहा हूं कि सेला टनल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमें 1 महीने के अंदर हम इसको पूरा संपन्न कर पाएंगे। तो हर जगह हमारे टनल्स हैं। पर आपको ये भी मालूम है कि ये जो हमारे जहां पर भी हम टनल बना रहे हैं ये एक बहुत ही दुर्गम इलाका है, और जो माउंटेन्स हैं जैसे हिमालय हुआ, जो शिवालिक्स है, पीर पंजाल, ये सारे यंग माउंटेन्स हैं। और इसमें हमें जियोलॉजी के तहत से बहुत ही तकनीकी तौर पर हमें चलना पड़ता है, और जिससे कि सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हम टनलिंग का प्रोसेस करते हैं। सर, एक अहम सवाल, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए जितने भी रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो बीआरओ के हाथ में है। किस तरह से उनको बूस्ट दिया जा रहा है ताकि जो बॉर्डर रीजन है वहां पे सरफेस कनेक्टिविटी एक नए सिरे से नई तरीके से तैयार हो? मैं तो ये कहता हूं कि जो सरकार की तरफ से हमें जो पुश मिला है, जो सर्ज मिला है, वो मैंने कभी नहीं देखा है। जितना कि हमें हर एक स्फीयर में, जैसे कि हम चाहते हैं कि हम नई तकनीकों का इस्तेमाल करें, नया इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, नए प्रोसीजर्स, नए पॉलिसी, और जितना भी हमें इकोनॉमी की तौर से हमें जो भी हमें पैसा चाहिए, हर एक जो बजट हमारे लिए है वो सारा हमें दिया जा रहा है। और जहां पर हम एक ही रोड सोचते थे वहां पर कई रोड्स बन रही हैं। कनेक्टिविटी एक नहीं, एक ही लाइन से नहीं, बल्कि 3 या 4 लाइन से हम देखे जा रहे हैं। जो एक कनेक्टिविटी थी, आप अखनूर, पुंछ, रजौरी, ये सारा जो इलाका था, अभी कई सड़कें इसमें आ रही हैं, और इन सड़कों से सरकार के कई बातें हमें समझ में आती हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सड़कों के तहत होती है। जो भी सरकार के कार्य हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रिवर्स माइग्रेशन हो, ये सारी चीजें जो हैं कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। और जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे पहले विलेजेस है, फर्स्ट विलेजेस हैं। ये स्ट्रेटेजी की तौर से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एरिया आपके पॉपुलेटेड होते हैं वहां पर दुश्मन के नापाक इरादे संपन्न नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर है, हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर है, तो वो आकर के कोई भी कार्य इस तरह नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट जो है वो कनेक्टिविटी के ऊपर है। और